माय डियर स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपनी इस नई वीडियो के साथ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूरा थ्योरेटिकल ही है समझो। तो एक क्वेश्चन ये है कि कल जैसे इसके पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जब किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ को रखा जाता है तो इससे क्या होता है। संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है या घट जाता है। देखो थे ना कि जब किसी संधारित्र के प्लेटों के मध्य ठीक है, जिसे आवेशित कहा जाता है, कि जब किसी आवेशित संधारित्र के प्लेटों के मध्य किसी परावैद्युत पदार्थ को रखा जाता है तो इससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। उसकी धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन है क्यों बढ़ जाती है या कैसे बढ़ जाती है, उसको हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए या सत्यापित कीजिए या दिखाइए या प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, कि सिद्ध कीजिए जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी आवेशित संधारित्र के प्लेटों के मध्य रखा जाता है तो इससे उसकी धारिता का मान कुछ बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एक हमने कैपेसिटर लिया है, ठीक है, और इसको अब हम लोग आवेशित मान रहे हैं कि आवेशित संधारित्र है। ठीक है, इसके मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया है तो होता क्या था। ठीक है, आपको हम पढ़ा चुके हैं कि ध्रुवण क्या होता है, किसी परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या होता है। तो उसमें देखिए बताया गया था कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी आवेशित संधारित्र प्लेटों के मध्य रखा जाता है तो उसका क्या हो जाता है? ध्रुवण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चूंकि ये आवेशित संधारित्र है, ठीक है, तो संधारित्र में जो कुल मिलाकर कहा जाएगा संधारित्र प्लेटों के मध्य जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है, उसको हमने कैपिटल E1 माना है। और ध्रुवण हो जाने से परावैद्युत पदार्थ के भीतर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र E2 उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तब यहाँ पर है कि E1 और E2 दोनों विपरीत दिशा में है, लेकिन E1 ज्यादा पावरफुल होता है, E2 कम पावरफुल होता है। तो परिणामी जो है, परिणामी कुल मिलाकर इधर ही लगेगा। ठीक है, लेकिन पहले की तुलना में उसका जो मान होगा, प्रभाव जो होगा, वो क्या होगा? कुछ कम हो जाएगा। तो चलिए पूरा एक्सप्लेन करते हैं। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी आवेशित संधारित्र के प्लेटों के मध्य रखा जाता है, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी आवेशित संधारित्र के प्लेटों के मध्य रखा जाता है तो उसका ध्रुवण हो जाता है, जिससे उसके भीतर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र E2 उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा मुख्य वैद्युत क्षेत्र E1 के विपरीत होती है। इससे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कुछ कम हो जाता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम हो जाने से, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कुछ कम हो जाने से विभव का भी मान कुछ कम हो जाता है। और विभव का मान कम हो जाने से सूत्र C/Q/V के अनुसार संधारित्र की धारिता का मान कुछ बढ़ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा, ठीक है, बोर्ड से हट जाते हैं। जिस आप पहले इसका चित्र बना लीजिए। तो ठीक है, चित्र बन गया आप लोगों का। तो इसकी व्याख्या फिर से एक बार सुनिए और ध्यान से सुनिएगा, जिससे आप लिख ले जाइए। अपनी कॉपी में आपको स्वयं लिखना है। कहेंगे जब किसी परावैद्युत पदार्थ को
किसी आवेशित संधारित्र के प्लेटों के मध्य रखा जाता है। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी आवेशित संधारित्र के प्लेटों के मध्य रखा जाता है तो इससे उसका ध्रुवण हो जाता है, जिससे परावैद्युत पदार्थ के भीतर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र E2 उत्पन्न हो जाता है, जिससे परावैद्युत पदार्थ के भीतर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र E2 उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा मुख्य वैद्युत क्षेत्र E1 के विपरीत होती है। इससे मुख्य वैद्युत क्षेत्र E1 के विपरीत होती है। इससे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कुछ कम हो जाता है। इससे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कुछ कम हो जाता है और तीव्रता का मान कम हो जाने से विभव का भी मान कुछ कम हो जाता है और तीव्रता का मान कम हो जाने से विभव का भी मान कुछ कम हो जाता है और विभव का मान कम हो जाने से सूत्र C/Q/V के अनुसार Q/V के अनुसार संधारित्र की धारिता का मान कुछ बढ़ जाता है। देखिए, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है कम होगी, क्योंकि तीव्रता विभव के समानुपाती है तो विभव भी कम होगा। और फिर देखिए C/Q/V है तो C प्रोपोर्शनल 1/V, यानी धारिता विभव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मतलब अगर विभव क्या होगा, घटेगा तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। तो कहा जाएगा कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी आवेशित संधारित्र के प्लेटों के मध्य रखा जाता है तो इससे उसका ध्रुवण हो जाता है, जिससे परावैद्युत पदार्थ के भीतर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र E2 उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा मुख्य वैद्युत क्षेत्र E1 के विपरीत होती है। इससे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कुछ कम हो जाता है और तीव्रता का मान कम हो जाने से विभव का भी मान कुछ कम हो जाता है और विभव का मान कम हो जाने से सूत्र C/Q/V के अनुसार संधारित्र की धारिता का मान कुछ बढ़ जाता है। ठीक है, तो याद हुआ बच्चों, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी आवेशित संधारित्र के प्लेटों के मध्य रखा जाता है तो इससे उसका ध्रुवण हो जाता है, जिससे परावैद्युत पदार्थ के भीतर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र E2 उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा मुख्य वैद्युत क्षेत्र E1 के क्या होती है, विपरीत होती है। इससे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कुछ कम हो जाता है और तीव्रता का मान कुछ कम हो जाने से विभव का भी मान कुछ कम हो जाता है और विभव का मान कुछ कम हो जाने से सूत्र C/Q/V के अनुसार संधारित्र की धारिता का मान कुछ बढ़ जाता है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ऐसे आप हमारे साथ लगे रहिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को खुद सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल से करवाइए भी। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे अपने अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे